ओके, सो नेक्स्ट स्टेशन है हमारे पास कि आपने बताना है इस फिगर को देख के, यहाँ पे जो एयर फ्लो है उसको देखते हुए बताना है कि किस टाइप की ब्रीथिंग है ये, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ काइंड स्टोक्स ब्रीथिंग, ठीक है। इट इज़ अ पीरियोडिक ब्रीथिंग जिसमें टिकपनिया ऑल्टरनेट्स एपनिया, ठीक है। यानी इसमें आपको रैपिड ब्रीदिंग नज़र आ रही है विद नो ब्रीदिंग, सो टिकपनिया ऑल्टरनेट्स एपनिया, ठीक है। सो दिस इज़ काइंड स्टोक्स ब्रीदिंग यानी पीरियोडिक ब्रीदिंग है। उसके बाद आपने बताना है कि क्या कॉजेज़ हो सकती हैं इस टाइप की ब्रीदिंग की। सो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, यूरेमिया, ब्रेन डिजीज़ जिसमें आपके पास स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजेंस हैं, इसके अलावा पॉइजनिंग है विद सीएनएस डिप्रेसेंट्स एंड समटाइम्स नॉर्मली इट इज़ सीन इन एल्डरली एज वेल। सो ऑल दीज आर द कॉजेज़ ऑफ काइंड स्टोक्स ब्रीथिंग। दैन नेक्स्ट स्टेशन है आपके पास कि 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, ठीक है, और एमरजेंसी में उसको लाया गया है, अनकॉन्शियस है, पीएच उसका 7 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी उसका कम है यानी 20 है, इसके अलावा बाइकार्बोनेट भी उसका जो है वो कम है, 10 मिलीक्यूलेंस पर लीटर है। सो आपने बताना है कि दो डायग्नोस्टिक पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं इस पेशेंट की, ठीक है। एक तो सबसे पहले आप जो इसकी ये सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का जो यानी ब्लड पीएच वाला जो जितना भी प्रोफाइल है ना, उसको देख के आप एक चीज़ का तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिस पेशेंट हैज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। सब कुछ उसका कम है, पीएच कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, सीरम बाइकार्बोनेट कम है, सो द पेशेंट इज़ अ केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। तो आप बताएं कि कौन सी पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हो सकती हैं जिसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। सो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी, देन रीनल फेलियर एंड लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। उसके बाद आपने एक इन्वेस्टिगेशन बतानी है दैट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग डायग्नोसिस। तो आप ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे, इसके अलावा यूरिन या ब्लड कीटोन बॉडीज़ चेक करेंगे, या सीरम क्रेटिनिन या ब्लड यूरिया लेवल्स चेक कर लेंगे, ठीक है। देन आपने इस इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए बताना है कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन है। दिस इज़ बेसिकली एमआरआई ऑफ ब्रेन, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंडिंग्स आपको इसमें नज़र आ रही हैं। सो बेसिकली यहाँ पे डिफ्यूज्ड डायलिटेशन है ऑफ द लैटरल थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स, ठीक है। लैटरल थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स की यहाँ पे डिफ्यूज्ड डायलिटेशन नज़र आ रही है। देन डायग्नोसिस क्या बनता है। सो दिस इज़ कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। इसके बाद प्रोबेबल कॉजेज़ क्या हैं इसकी। सो स्कारिंग ऑफ द बेसिलर मेनिंजीज इन द प्रीवियस मेनिंजाइटिस, या आपके पास अगर सब एरेक्नोइड हैमरेज है तो दैट कैन बी अ कॉज, या फिर अगर कोई ट्रॉमा है सो दैट कैन बी अ कॉज। उसके बाद आपने बताना है कि ये फिगर है और ये कौन सा रैश है, ठीक है, इस फिगर में। सो दिस इज़ बेसिकली हर्पीज ज़ूस्टर का रैश, ठीक है। एंड 2 ड्रग्स जो कि इस रैश को ट्रीट करने में यूज़ होती हैं, सो दे आर नारकोटिक एनाल्जेसिक्स एंड एनएसएइड्स, इसके अलावा कार्बामेज़ेपिन, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स और प्रीगैबलिन एंड गैबलिन, और इसके अलावा आपके पास हाँ गैबलिन साइक्लोवेयर है जिस और जिन साइक्लोवेयर है, ठीक है। सो ऑल दीज ड्रग्स जो हैं दे आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हर्पीज ज़ूस्टर रैश, ठीक है। एंड इसके अलावा नेक्स्ट स्टेशन है और इसमें आपने इस एक्सरे को इंटरप्रेट करते हुए बताना है कि क्या शो कर रहा है। सो बेसिकली इट इज शोइंग राइट साइडेड कंसोलिडेशन इन अपर लोब, ठीक है। सो राइट अपर लोब की कंसोलिडेशन है यहाँ पे। देन व्हाट फिजिकल साइंस यू विल गेट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट ऑफ दिस पेशेंट। सो जब आपने इस पेशेंट की चेस्ट एग्जामिनेशन की तो जो फिज़िकल साइंस आपको मिलेंगे वो इंस्पेक्शन पे ये होगा कि राइट अपर चेस्ट जो है वो कम मूव करेगा रेस्पिरेशन के साथ। फिर पल्पेशन पे आपको क्या मिलेगा कि ट्रैकिया तो सेंट्रल है लेकिन वोकल फ्रैमेटस जो है ना दैट इज़ इंक्रीज्ड। इसके अलावा परकशन पे आपको क्या मिलेगा कि डलनेस है ओवर द राइट अपर चेस्ट, ठीक है। और ऑस्कल्टेशन पे ये है कि ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स क्रेपिटेशंस जो हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं, या वोकल रेजोनेंस जो है वो इंक्रीज्ड है, ठीक है। देन आपके पास आपने बताना है इस फिगर को देख के कि यहाँ पे कौन सी अबनॉर्मेलिटी है जो ए फिगर में है और बी फिगर में है। सो ए फिगर में आपके पास सबसे पहले तो कोइलोनिकिया है, ठीक है, बेसिकली स्पूनिंग ऑफ नेल्स है, स्पूनिंग ऑफ नेल्स, ठीक है। एंड जो फिगर बी है यहाँ पे आपके पास हाइपोक्रोमिया नज़र आ रहा है, एंड आइसोसाइटोसिस नज़र आ रहा है, और पोइकुलोसाइटोसिस नज़र आ रहा है, ठीक है। देन उन्होंने पूछा हुआ है सेकेंड क्वेश्चन में कि मोस्ट लाइकली हेमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस क्या बनता है। सो द मोस्ट लाइकली हेमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। देन व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डिफ़िकल्टी इन swallowing? So post cricoid esophageal web is the reason,
of difficulty in swallowing, ठीक है. Then list 4 relevant investigations in this patient. So 4 relevant investigations में आप सीरम आयरन चेक करवा सकते हैं, सीरम फेरेटिन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी. इसके अलावा स्टूल चेक करवाएंगे फॉर ऑकल्ट ब्लड या ओवासिस्ट, और अपर जीआई एंडोस्कोपी भी करवा सकते हैं, ठीक है. देन आपके पास ये स्टेशन है और आपने इसको देखते हुए बताना है इस फिगर को कि क्या 2 एबनॉर्मेलिटीज़ जो है आपको पेशेंट की आइज़ में नज़र आ रही हैं. एक तो एक्सोफ्थल्मोस है, दूसरा लिड रिट्रैक्शन है, ठीक है. और अंडरलाइंग डायग्नोसिस पर क्या बनेगा कि ग्रेव्स आई डिजीज़ है इन द पेशेंट विद थायरोटॉक्सिकोसिस. उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है कि व्हाट इज़ दिस फाइंडिंग इन दिस एक्सरे, व्हाट इज़ द फाइंडिंग इन दिस एक्सरे. सो आपके पास राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन है. आप देख सकते हैं कोस्टोफ्रेनिक कार्डियोफ्रेनिक एंगल्स आर ऑब्लिटरेटेड. इसकी 3 कॉजेज़ क्या हो सकती हैं. तो आपके पास नमूनिया कैन बी अ कॉज, टीबी कैन बी अ कॉज, इसके अलावा ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कैन बी कॉज, एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैन बी द कॉज. देन आपके पास नेक्स्ट स्टेशन है कि 20 ईयर्स ओल्ड बॉय है और वो प्रेजेंट किया है विद एरिथमेटस स्केली स्किन पैचेस, ठीक है. आपने डायग्नोसिस बताना है. सो सोरियासिस में आपको एरिथमेटस स्केली स्किन पैचेस नज़र आती हैं. देन आपके पास जो 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनमें एक आपके पास टॉपिकल स्टीरॉइड्स है, देन एमोलियंट्स हैं, इसके अलावा पूवा यूबी बी, ठीक है. एंड इसके अलावा आप देख सकते हैं मीथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन एंड एजाथायोप्रीन, ठीक है. देन आपके पास नेक्स्ट स्टेशन है. आपने इस फिगर को देखते हुए बताना है कि ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन है. सो दिस इज़ बेसिकली प्लेन सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन, ठीक है. क्या फाइंडिंग नज़र आ रही है. सो यहाँ पे आपको डेंस ओपेसिटी नज़र आ रही है इन द राइट हेमिस्फीयर, ठीक है. उसके बाद डायग्नोसिस क्या बनता है. सो दिस इज़ बेसिकली एन इंट्रासेरेब्रल ब्लीड विद इंट्रावेंट्रिकुलर एक्सटेंशन. देन दिस इज़ द स्टेशन. आपने बताना है कि क्या पेरेंट्स नज़र आ रही है इसकी टंग पे. सो इसकी टंग जो है वो स्ट्रॉबेरी टंग है. एंड क्या कॉजेज़ हैं इसकी. तो इसकी कॉजेज़ में एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल स्कारलेट फीवर है बाय ग्रुप ए, एंड ओकेजनली हमारे पास ग्रुप सी और ग्रुप जो जी हैं स्ट्रेप्टोकोकाई वो भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या एज है जिसमें ये कॉमन होता है, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है. सो इट इज़ कॉमन इन स्कूल एज चिल्ड्रन एंड स्कारलेट फीवर कैन अकर इवन इन यंग एडल्ट्स एज वेल, जो कि इन कॉन्टेक्ट आ जाते हैं विद द यंग चिल्ड्रन, ठीक है. देन आपके पास ये स्टेशन है एंड देयर इज़ अ रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग इन दिस. आपने बताना है क्या रेडियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी है. सो यहाँ पे आपको बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी नज़र आ रही है, ठीक है. इसके अलावा जो स्किन लेजन है इस फिगर में वो आपने बतानी है. सो यहाँ पे आपको एरिथीमा नोडोज़म नज़र आ रहा है, ठीक है. देन आपके पास मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है. सो दिस इज़ सार्कोइडोसिस का केस, ठीक है, क्योंकि एरिथीमा नोडोज़म भी है और बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी भी है. तो ये है सार्कोइडोसिस. दैन इन्वेस्टिगेशन जो आप कराएंगे उसमें सीटी चेस्ट है, ठीक है, सीटी स्कैन, गाइडेड हाइलर लिम्फ नोड बायोप्सी है, ब्रोंकोस्कोपी है विद ट्रांसब्रोंकियल लंग बायोप्सी. इसके अलावा ब्रोंको एल्वेलर लेवाज है, मॉन्टॉक्स टेस्ट है, सीरम एस लेवल्स है एंड सीरम कैल्शियम एंड यूरिक एसिड लेवल्स हैं, ठीक है. नेक्स्ट स्टेशन है आपके पास ईसीजी है और आपने रिदम बताना है इस ईसीजी में, सच एज एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है. यहाँ पे 2 एबनॉर्मेलिटीज़ जो एग्जामिनेशन ऑफ रेडियल पल्स पे आपको नजर आएंगी. एक तो रेगुलरली इरेगुलर पल्स होगी और दूसरा पल्स डेफिसिट होगा. और कोई सी 4 कॉजेज़ जो है एट्रियल फिब्रिलेशन की वो आपने बतानी है. तो मेटल सिनोसिस कैन बी द कॉज, थायरोटॉक्सिकोसिस कैन बी द कॉज, इस्केमिक हार्ट डिजीज़. इसके अलावा ड्रग्स लाइक एड्रेनलिन एंड एट्रोपिन कैन बी द कॉज. इसके अलावा इडियोपैथिक कॉज भी हो सकती है या लंग डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास ये स्टेशन है. 60 ईयर्स ओल्ड फीमेल है और वो कंप्लेन करती है कि उसको पेन है हैंड के जॉइंट्स में, ठीक है, और मॉर्निंग स्टिफनेस भी है, ठीक है. तो आपने बताना है कि 2 फिज़िकल साइंस जो इस फिगर में आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है. इस फिगर में आपको कौन सी 2 फिज़िकल साइंस नज़र आ रहे हैं. तो एक तो आपको स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड्स की वेस्टिंग नज़र आ रही है, ठीक है. दूसरा जो फिज़िकल साइन आपको नज़र आ रहा है वो मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट और जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है ना वहाँ पे स्वेलिंग नज़र आ रही है, ठीक है. और आपको क्या नज़र आ रहा है कि अल्नर डेविएशन हुई है हैंड की, ठीक है. सो ये फ़िज़िकल साइंस हैं जो आपको इस फिगर में नज़र आ रहे हैं. दैन आपने बताना है कि इसके बाद आपका क्या डायग्नोसिस बनता है. सो दिस इज़ अ केस ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है. दैन आपने 4 ड्रग्स बतानी है जो कि ट्रीटमेंट में यूज़ होंगी. सो NSAIDs, मीथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, स्टीरॉयड्स, सल्फासेलाजीन, गोल्ड, पेंसिलामीन,
TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड लिफ्लुनामाइड जो है, ये सारी ड्रग्स हैं दैट कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट। दैन एक ECG है और 48 ईयर्स ओल्ड मैन की है जिसको सवेयर चेस्ट पेन डेवलप हुई है फॉर 6 आवर्स, मतलब 6 आवर्स हो गए हैं टू डेवलप दैट चेस्ट पेन, ठीक है, सवेयर चेस्ट पेन। तो क्या डायग्नोसिस बनता है इस ECG को देखते हुए आपने बताना है। सो ST एलिवेशन है और T वेव की इन्वर्जन है इन्फीरियर लीड्स में 2-3 और AVF में, ठीक है। इसके अलावा लैटरल लीड्स और जिसमें V4 V5 V6 है वहाँ पे भी आपको ST एलिवेशन और T वेव इन्वर्जन नज़र आ रही है। रेसिप्रोकल ST सेगमेंट डिप्रेशन नज़र आ रही है लीड AV2 और V2 में, ठीक है। बहुत वेग है ये, मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा वैसे मुझे तो इस ECG में, इतनी लाइट है, मतलब मिसप्रिंटेड सी है, ठीक है। और लेकिन चलें कि हम पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट कैसे करेंगे फिर इस पेशेंट का, जो कि एक्यूट ट्रांसम्यूरल इंफीरोलैटरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बेसिकली ये पेशेंट है, ठीक है, जिसकी ECG रिकॉर्ड हुई है। तो इसको आप किस तरह से ट्रीट करेंगे कि आप ऑक्सीजन इनहेलेशन देंगे, ठीक है, इंजेक्शन देंगे मॉर्फिन का और थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कर देंगे, ठीक है। देन आपने बताना है कि ये कौन सा स्किन लेजन है। सो दिस इज़ बुलस eruption ऑफ वेयरिंग साइज विद सराउंडिंग एरिथीमा, ठीक है। कॉजेज़ इसकी क्या हो सकती हैं वो आपने बतानी है। सो पेम्फिगस वल्गैरिस कैन बी अ कॉज, इसके अलावा बुलस पेम्फिगॉइड कैन बी अ कॉज, डर्मेटाइटिस herpetiformis और एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा कैन बी द कॉज, ठीक है। देन व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस आफ्टर लुकिंग दिस फिगर। सो दिस इज़ पेम्फिगस वल्गैरिस or what is the level of bulla on histopathology, so it is intraepidermal। देन किस तरह से ट्रीट करेंगे, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या देंगे इस पेशेंट को। सो हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड्स अलोन आप देंगे या फिर आप देंगे विद साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एज अ थायोप्रीन जिसमें आ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है कि 40 ईयर्स ओल्ड मेल है और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है एंड इट स्टार्टेड ग्रेजुअली एंड वर्सनड विद टाइम and it interfered with his daily activities as well, so he has also dry cough। ये उसके हैंड की पिक्चर है, ठीक है। आपने बताना है कि क्या इसका प्रोविजनल डायग्नोसिस है। सो द पेशेंट हैज़ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, ठीक है। किस तरह से आप उसको कंफर्म करेंगे, तो आप एक्सरे चेस्ट करा लेंगे, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन करवा लेंगे, ब्रोंकोस्कोपी विद ट्रांस एल्वेलर बायोप्सी एंड ब्रोंकियल लवाज करवा देंगे, ठीक है। देन 4 रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो कि प्रोड्यूस कर सकती हैं ऐसी पिक्चर ऑफ हैंड को। सो उसमें लंग कैंसर है, ब्रोंकिक्टेसिस है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है एंड लंग एब्सेस है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपको क्लबिंग नज़र आ रही है, ठीक है। सो ये सारी जो डिजीज़ हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ इन सब में क्लबिंग हो सकती है। नेक्स्ट जो स्टेशन है इसमें आपने बताना है कि क्या साइन आपको नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे नील पिटिंग है, ठीक है। 2 डिजीज़ जिसमें ये साइन प्रेजेंट होता है। सो एक तो ऑन्कोमाइकोसिस में यानी फंगल नेल इन्फेक्शन के केस में यहाँ पे एलोपेशिया एरिएटा में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन आपने ये जो पिक्चर है फिगर दी गई है स्टेशन 88 पे, ये आपने देखते हुए इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए जो कि ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग्स हैं इन हार्ट डिजीज़, तो आपने क्लिनिकल डायग्नोसिस बताना है हर ABCDEF में। So A is normal, B is showing aortic stenosis, C is showing mitral regurgitation, D is aortic regurgitation, E is mitral stenosis and F is patent ductus arteriosus। नेक्स्ट स्टेशन है कि क्या फाइंडिंग्स हैं इस ECG में। सो यहाँ पे आपको वाइडन QRS कॉम्प्लेक्स मिलेगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, ST डिप्रेशन है, इसके अलावा इन्वर्टेड T वेव्स हैं और R वेव जो है वो आपको नज़र आएगा इन AVL इन टू और R वेव जो AVL में आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ 20 मिलीमीटर्स, ठीक है। इसके बाद क्या डायग्नोसिस बनता है। सो दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ECG, ठीक है। देन कॉजेज़ क्या होती हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की। सो सिस्टमिक आर्टीरियल हाइपरटेंशन, aortic stenosis and aortic regurgitation are the causes। नेक्स्ट ECG है आपके पास, ECG कह रही हूँ सॉरी, स्टेशन जो आपके पास है उसमें आपने फाइंडिंग बतानी है इस डायग्राम में। सो यहाँ पे आपके पास होमोजीनियस ओपेसिटी नज़र आ रही है, ठीक है, ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट इन द मिडल एंड द लोअर जोन, ठीक है। एंड दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल and there is basically a horizontal upper margin showing fluid levels, ठीक है। horizontal upper margin जो है ये fluid levels बता रहा है
एंड रेडियोल्यूसेंट एरिया इन द लेफ़्ट अपर जोन जो है, रेडियोल्यूसेंट एरिया जिस लेफ़्ट अपर जोन में जो है, इट इज़ बेसिकली हाँ, इसके अलावा मीडियास्टम एंड ट्रैकिया इज़ ऑल्सो शिफ्टेड टू द लेफ़्ट, ठीक है, मीडियास्टम एंड ट्रैकिया भी लेफ़्ट की तरफ शिफ्टेड है. सो ऑल दीज फाइंडिंग्स आर गिविंग द डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोथोरिक्स, जिसमें आपके पास पैरान्यूमोथोरिक्स हो सकता है या हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स हो सकता है, ठीक है. देन मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे कि आप चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करेंगे विद अंडर वाटर सील, ठीक है, और स्पेसिफिक इंडिकेटेड ट्रीटमेंट जो है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है. देन आप इस फिगर को देखें एंड आप इससे किस तरह का टेम्परेचर चार्ट इंटरप्रेट कर पा रहे हैं. सो बेसिकली दिस इज़ अ डेली इंटरमिटेंट फीवर का चार्ज, ठीक है, एंड टेम्परेचर फॉल्स टू नॉर्मल एटलीस्ट वंस इन 24 आवर्स, ठीक है. और डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आपको पता है इंटरमिटेंट फीवर की, जिसमें आपके पास टर्शन फीवर, कॉटन फीवर होता है. टर्शन फीवर जो है वो ऑल्टरनेट डेज पे फीवर होता है, ठीक है, उसमें. और कॉटन फीवर में आपके पास फीवर जो है वो रिकर करता है आफ्टर एवरी 72 आवर्स, ठीक है. और ये जो इंटरमिटेंट फीवर है ये आपको किन डिजीज़ में मिलता है. सो इट कैन बी सीन इन मलेरिया, सेप्टिसीमिया. इसके अलावा कंटिन्यूस फीवर दैट इज़ ट्रीटेड विद एंटीपायरेटिक्स, ठीक है. सो ऑल दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ इंटरमिटेंट फीवर. देन आपके पास नेक्स्ट सेशन है कि आपने इस डायग्राम को देखना है और इन्वेस्टिगेशन बतानी है, जैसे MRI ऑफ ब्रेन, ठीक है. देन फाइंडिंग्स आपको जो नज़र आ रही हैं, आपको डिफ्यूज डायलेटेशन नज़र आ रही है लेफ़्ट थर्ड, डायलेशन ऑफ लेफ़्ट थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स, ठीक है. और आपको यहाँ पे डायग्नोसिस जो है वो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस का समझ आ रही है, ठीक है. एंड प्रॉबेबल कॉजेज़ क्या हैं इसकी. सो इसमें आपके पास स्कारिंग होती है और बेसिलर मेनिंजीज इन द प्रीवियस मेनिंजाइटिस, या सबरेटिनॉइड हैमरेज कैन बी द कॉज, यहाँ पे ट्रॉमा कैन बी द कॉज, ठीक है. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेशन है कि आपने इस फिगर को जो है देखना है और बताना है कि क्या एग्ज़ामिनेशन है ये और क्या इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसके थ्रू आपने ये एग्ज़ामिनेशन फाइंडिंग जो है वो हासिल किया. सो बेसिकली दिस इज़ फंडोस्कोपी बाय ऑफ्थेल्मोस्कोप, ठीक है. एंड क्या फाइंडिंग्स आपको मिल रही हैं, आपको यहाँ पे सिल्वर वायर एंड कॉपर वायर आर्टरीज मिल रही हैं. इसके अलावा निकिंग ऑफ वेन्स मिल रही है एंड टॉर्चुसिटी ऑफ वेसल्स मिल रही है, ठीक है. एंड डायग्नोसिस आपका बनता है आर्टीरियोस्क्लेरोटिक रेटिनोपैथी, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है और आपने इसको बताना है क्या है. ये बोन मैरो बायोप्सी नीडल है, ठीक है. एंड इसकी इंडिकेशन क्या है, तो इसको हम यूज़ करते हैं टू सी मॉर्फोलॉजी ऑफ बोन मैरो, और वेरियस सेल लाइंस को भी देखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. इसके अलावा ग्रैनुलोमास और इन्फेक्शंस वगैरह की जो मॉर्फोलॉजी है या किसी भी सेकेंडरी मैलिग्नेंट इन्वेजन्स की मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है. देन कॉमन साइट, ठीक है, जो कि हम सिलेक्ट करते हैं इस बोन मैरो बायोप्सी के लिए थ्रू दिस बोन मैरो बायोप्सी नीडल. सो एक तो आईलिक टेस्ट के थ्रू हम कर सकते हैं बोन मैरो बायोप्सी, ठीक है, या स्टर्नम के थ्रू करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास ये फिगर है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस ड्रग. सो बेसिकली दिस इज़ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन ग्लार्जीन, ठीक है, जो कि एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, ठीक है. एंड इंडिकेशंस क्या है इसकी यूज़ की और इसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और इसकी और कौन सी टाइप्स होती हैं दैट आर यूज़ फॉर द सेम इंडिकेशन, वो सारी आपने बतानी है. सो बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस में और इसको सबक्यूटेनियसली हम लगाते हैं, ठीक है. और जो बाकी टाइप्स हैं जिनकी सेम इंडिकेशंस हैं उसमें आ जाती है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड बायोफिजिक इंसुलिन्स, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ सीन ऑन दिस क्लिनिकल फोटोग्राफ. सो बेसिकली यहाँ पे पेरिऑर्बिटल एडीमा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, आंखों के गिर्द एडीमा नज़र आ रहा है, ठीक है. हर ANF वाज स्ट्रांगली पॉजिटिव and what two main causes of this appearance should be considered. So dermatomyositis can be the cause, nephrotic syndrome due to SLE can be the cause, ठीक है, and nephrotic syndrome due to SLE with glomerulonephritis would be the cause, ठीक है. देन आपने बताना है कि क्या इन्वेस्टिगेशंस जो हैं उनको हमने परफॉर्म करवाना है टू रीच आउट द डायग्नोसिस. तो इसमें हम एक तो ट्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज के लेवल्स चेक कर लेंगे, मसल बायोप्सी करेंगे, DNA बाइंडिंग जो है वो देखेंगे, एंटी DNA एंटीबॉडीज़, और देखेंगे कि वो नॉर्मल है SLE या क्या सीन है, तो वो आप सारे देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, ठीक है.